पवित्रता के हे मंत्रदाता, पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। शिक्षा से चल रहे हैं, तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं, सन्मार्ग पर अब इंसान लाखों। भटकतों को रोशनी दी, तुमने भटकतों को रोशनी दी, उदास चेहरों को जिंदगी दी, उदास चेहरों को जिंदगी दी। तुम्हारी ममता पे हो के मोहित, तुम्हारी ममता पे हो के मोहित, मन ही मन है कुर्बान लाखों, मन ही मन है कुर्बान लाखों। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। अनेक जीवन थे खाली खाली, अनेक जीवन थे खाली खाली, तुमने किया उन्हें ऐश्वर्यशाली, तुमने किया उन्हें ऐश्वर्यशाली। तुम्हारे द्वारा हमारे मन को, तुम्हारे द्वारा हमारे मन को मिले हैं बाबा वरदान लाखों, मिले हैं बाबा वरदान लाखों। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। नारी को तुमने शक्ति बनाया, नारी को तुमने शक्ति बनाया, सर्वोच्च सिंहासन पे बिठाया, सर्वोच्च सिंहासन पे बिठाया। तुम्हारी इस सिद्धि से चकित हैं, तुम्हारी इस सिद्धि से चकित हैं, वसुंधरा के विद्वान लाखों, वसुंधरा के विद्वान लाखों। पवित्रता के हे मंत्रदाता,
अपने समय के हैं भगीरथ, अपने समय के हैं भगीरथ, तुम्हारा आबू बना है तीरथ, तुम्हारा आबू बना है तीरथ। इसीलिए तो आते ही रहते, इसीलिए तो आते ही रहते, तुम्हारे घर अब मेहमान लाखों, तुम्हारे घर अब मेहमान लाखों। पवित्रता के हैं मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं सन्मार्ग पर अब इंसान लाखों। ओम शांति। आज बाबा के 24 तारीख के महावाक्य हैं। आज परमात्मा के अनमोल महावाक्य हैं। मैंने कहा, मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उससे भूल एक बाप को याद करो। यानी जो कुछ भी शास्त्रों की बातें सुनी है, पढ़ी हैं, जो भी बुद्धि में है, उन सब बातों को निकाल कर एक परमात्मा की याद में रहो, एक परमात्मा को याद करो। क्योंकि वो सब बातें बुद्धि में रहेंगी तो फिर परमात्मा को याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी बातों को भूल कर एक परमात्मा की याद में रहो। प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? उत्तर है पवित्रता का बल। आज मनुष्य के पास शारीरिक बल तो बहुत है, शारीरिक बल कितना है, लेकिन फिर भी मैंने कहा तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। मैंने कहा सबसे ज़रूरी है पवित्रता का बल, जो आज दुनिया में नहीं है, इसकी कमी हो गई है। मैंने कहा तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो, ये पवित्रता का ही बल है। मैंने कहा पवित्रता का बल भी कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? जितना हम परमात्मा को याद करेंगे उतना हमारी आत्मा पवित्र बनती जाएगी, उतना हमारे अंदर पवित्रता का बल आता जाएगा, जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। मैंने कहा लड़ाई आदि से हम ये राज्य नहीं पा सकते, अपना स्वराज्य स्थापन नहीं कर सकते हैं। भगवान कहते हैं अहिंसा के बल से, पर पवित्रता के बल से तुम स्वराज्य स्थापन कर सकते हो। यानी परमात्मा की याद से स्व पर राज्य करके पहले स्वयं के राजा बनना है, कर्मेंद्रियों के राजा बनना है। इतना हम स्वयं पे राज्य करेंगे, कर्मेंद्रियों पर राज्य करेंगे, तभी विश्व पर राज्य कर पाएंगे, तभी स्वराज्य अधिकारी बन पाएंगे। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। कहा ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। ये परमात्मा का श्रेष्ठ ज्ञान और परमात्मा की याद, जितना हम परमात्मा को याद करेंगे, याद से हमारे अंदर वो दैवी गुण आते जाएंगे, तो हम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। और इसी बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। मैंने कहा इसी पवित्रता के बल से, परमात्मा की याद से ही
एक मत की स्थापना हो जाती है, जहाँ पे सतयुगी दुनिया में एक ही मत होगी, एक राज्य, एक भाषा, एक मत होगी, कोई दूसरी मत नहीं होगी, एक मत पर सभी चलेंगे। आज तो कितनी मतें हैं, कितनी अनेक मतें हैं, कितने धर्म हैं, कितनी भाषाएं हैं, लेकिन वहाँ पर एक मत होगी, क्योंकि सभी के संस्कार कैसे हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। तो आज मुरली का गीत है, आखिर वो दिन आया आज। कौन सा दिन आया? ये आज हमें परमात्मा मिल गया, परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, परमात्मा से हम मिलन मनाते हैं। आखिर वो दिन आया आज, जिसको क्या भक्ति मार्ग में कितना ढूंढते थे, कितना भटकते थे, आज वो हमारे सामने है, हमको वो स्वयं आकर के पढ़ाते हैं, हम उनसे बातें करते हैं। तो आज वो दिन आया है, कितनी खुशी की बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज हमें पूरे मुरली जो सुनी उससे हमें धारण क्या करना है अपने जीवन में, वो पॉइंट सुनेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। तो ये कौन सा युग चल रहा है? संगम युग चल रहा है। संगम माना जहाँ पे आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, ये बीच का संगम। तो इस संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। हमने कहा कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे कि कनिष्ठ बन जाए, या सतयुग में जाकर के हमें ऐसा पद मिले। मैंने कहा पुरुषोत्तम बनना है, अच्छे कर्म करना है, श्रेष्ठ कर्म करना है। सेकंड पॉइंट है, गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। मैंने कहा गुप्त रूप में बाप यानी भगवान का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, क्योंकि भगवान भी हम सबकी सेवा में आया हुआ है। वो गुप्त रूप में आकर के हम सबको श्रेष्ठ बनाने की मेहनत कर रहे हैं। तो हम सबका भी कर्तव्य क्या है? हम सब भी उनके मददगार बने, ताकि जल्दी से भारत स्वर्ग बन जाए, फिर से नई दुनिया आ जाए। तो अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। मैंने कहा अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। तन भी लगाना है, मन भी लगाना है और धन भी लगाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। जितना हम याद करेंगे उतना ही पवित्रता का बल जमा होता जाएगा। आज का वरदान है, परमात्मा के वरदान हैं, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। उन्होंने कहा अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। भगवान ने कहा अपने जो असली संस्कार हैं, जो हमारे पूर्व के संस्कार हैं, जो दैवी संस्कार हैं, उनको इमर्ज करो और उनको इमर्ज कर सदा हर्षित रहो। मैंने कहा स्पष्टीकरण है, जो बच्चे ज्ञान का सिमरन कर उसका स्वरूप बनते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। कहा जो ज्ञान का सिमरन कर उसका सिमरन करते हैं
उसका स्वरूप बनते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं, सदा खुश रहते हैं, क्योंकि वो ज्ञान का सिमरन करते हैं, मनन करते हैं। कहते हैं ना, जितना मनन करेंगे उतना ही मक्खन निकलेगा, जितना मथानी चलाएंगे उतना मक्खन निकलेगा। उसी प्रकार से ज्ञान का जितना मनन करेंगे, सिमरन करेंगे, उतना हर्षित रहेंगे, खुश रहेंगे। तो सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। का सदा हर्षित रहना, सदा खुश रहना ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है, नेचुरल संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज़ है भगवान ने कहा, और अवगुण तो माया की चीज़ है। भगवान ने कहा ये तो माया की चीज़ है। यानी अवगुण किस में थे? रावण के अंदर क्या थे? अवगुण थे। उन्होंने कहा ये तो रावण की चीज़ है ना, माया की चीज़ है, तो उनको हम क्यों अपना बनाते हैं? हमारी चीज़ क्या है? दैवी संस्कार। तो दैवी संस्कारों को हमें अपने अंदर भरना है, जो संग दोष से हमारे अंदर आ गए हैं। मैंने कहा संग दोष से भी हमारे अंदर अवगुण आ जाते हैं। अब उसे पीठ दे दो और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो। मैंने कहा अब माया को क्या करो, रावण को क्या करो? पीठ दे दो, बुराइयों को पीठ दे दो, उनकी तरफ हम मुड़कर नहीं देखना है। अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो। हमारा पिता क्या है? हम उनके बच्चे हैं, तो हम भी कैसे रहें? हमारा भी स्वरूप क्या होना चाहिए? हम किसकी संतान हैं? उस सर्वशक्तिवान की संतान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान है, जो पूरे विश्व का मालिक है, हम उसकी संतान हैं। मैंने कहा ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगी। मैंने कहा कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। अगर हम ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहेंगे तो कोई भी व्यर्थ संस्कार सामने नहीं आ सकता है, क्योंकि हम किसके संतान हैं? वो ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान हैं। वो हमारा पिता क्या है? वो सर्वशक्तिवान है, सर्वगुणों का भंडार है, सर्वशक्तिवान है। तो हम उनकी संतान हम भी क्या हो गए? सर्वशक्तिवान। तो कोई भी व्यर्थ संस्कार, आसुरी संस्कार आने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। आज का स्लोगन है, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षित नहीं कर सकती। कहा संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षित नहीं कर सकती। यानी हमें संपूर्ण बनना है, ये लक्ष्य रखो, सामने रखो, तो संकल्प में भी कोई आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है कि हमें संपूर्ण बनना ही है। ये लक्ष्य सामने लेके चलेंगे तो कोई भी आकर्षण अपनी ओर नहीं आकर्षित कर सकता। अच्छा, ओम शांति।